हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज है 29 जून। हम लोग आ गए हैं रामनगर और घर की हालत देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना गंदा हो रहा है घर। मैंने सोचा नहीं था कि इतना गंदा हो। पूरे 1 महीने बाद आ रहे हैं। 31 मई को। अभी टीवी जो स्टार्ट कर दी। 31 मई को हम लोग गए थे और आज 29 जून है। तो सच में पूरा घर इतना गंदा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म। ये हमारा सामान जो हम लोग लाए हैं ये तभी सेट होगा जब सफाई होगी। मेरा सबसे पहला काम होता है किचन सही करना, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है कुछ भी चीज़ खाने पीने की, या सबसे पहले खाना या पानी इस चीज़ की ज़रूरत होती। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही खाना बनेगा, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पर आए थे और इस कमरे में हस्बैंड थोड़ा सा सफाई कर रहे थे। यहाँ पे मेरा किचन लगभग पूरा साफ़ होके मैंने सारे डिब्बे लगा दिए थे और अब थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बची थी जो कि वो 1-2 दिन तक लगा रहेगा। तो बस यहाँ पे जितनी भी नॉर्मल चीज़ें थी वो मैंने सब कुछ करके रख दिया था। बस मुझे अब जो बर्तन थे वो धोने थे और जो पानी की बॉटल्स थी वो धो के सब कुछ फ्रिज में अच्छे से सेट करना था। फ्रिज से भी ना हल्की स्मेल आ रही थी, तो मैंने ऐसे थोड़ी देर खुला छोड़ दिया। पता नहीं क्यों आ रही थी, हम खुला तो छोड़ के गए थे, कम करके गए थे, पर फिर भी हल्की स्मेल आ रही थी। तो मैंने ऐसे थोड़ी देर खुला छोड़ दिया इसको। देखते हैं कितना हो पाता है। अभी खाना भी बनाना है रात का। पूरा अभी रात के 11:15 और लगभग काम हो चुका है। थोड़ी बहुत बचा है उस कमरे का, तो वो मैं कल करूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा फ्रिज क्लीन कर देती। मैं ना कितना सोच रही थी कि फ्रिज में क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि गंदा नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि क्यों बेफालतू अपने लिए काम बढ़ाना है, बट मुझे ना फिर भी कोई सामान रखने का मन ही नहीं कर रहा था फ्रिज में, कि मैं सोच रही थी कि चलो एक हाथ मार दूँगी तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो इसलिए फिर बच्चों को सुलाने के बाद उनको खाना वाना खिलाया, वो सो गए थे बच्चे भी, हस्बैंड भी। तो फिर मैं अपने काम पर लग गई। मैंने कहा कि नहीं, कर ही देती हूँ, अभी लगे हाथों थोड़ी बहुत तो हो ही जाता है। 1 महीने से ऐसे बंद था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक हाथ मार देती हूँ। तो फटाफट से मैंने इतनी रात में भी मन नहीं माना तो फ्रिज भी साफ़ कर दिया साथ ही साथ। घर छोड़ के कहीं इधर उधर जाओ ना तो यही हालत होती है। ये थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो मैंने पूरे कमरों की धुलाई करी। किचन की तो मैंने कल रात कर दी थी, इधर वाले बेडरूम की और पूरे लॉबी की। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो यानी कि संडे 30 जून। तो धुलाई मेरी पूरा हो गई। बाहर सारी कुर्सियाँ वगैरह धोती है, दरी और जो चादर वगैरह थी ना वो मैंने थोड़ा बहुत कल रात धोती थी, थोड़ा अभी धो के छत में डाल के आ गई हूँ। तो वीडियो बनाने से ना लेट हो जा रहा था, बार बार कैमरा इधर ले जाओ। फिर थोड़ा सा यहाँ पे पानी की दिक्कत होता है ना, जैसे नॉर्मली वैसे पानी की दिक्कत नहीं है, तो अगर लाइट चले गई तो फिर मोटर नहीं चलेगा। तो ये है, तो मैंने फटाफट से सारी धुलाई करी। कोली जी और बच्चे गए हैं हेयर कट करवाने के लिए, वो आ जाएंगे। अब जाके मैं नाश्ता बनाऊंगी। टाइम हो रहा है 11। अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने बोला था बच्चों के क्यों कुछ खिला देना वही। तो बस यही है, अब बनाती हूँ नाश्ता और पहले नहाऊंगी फिर नाश्ता बनाऊंगी। जैसे ये सारी घर की इस रूम की भी धुलाई करी, ये सारा इधर, और ये कुर्सियाँ धो के रखी, सुखाने के लिए डाल रखी, पूरा ये सब धुलाई किया। तब अभी बहुत अच्छा लग रहा है धुलाई करने के बाद। अभी मुझे ये सामान जो हम घर से लाए थे ये जाके शिफ्ट करना है, और ये वाला तो मैंने कल रात ही धुलाई कर दिया था, कल रात ही सफाई कर दिया था। तो ये क्लिप है मेरी जुलाई 1 तारीख की। तो यहाँ पे फिर से वही रूटीन स्टार्ट होता है।
सुबह जल्दी उठो। तो आज ना मुझे लगभग 1.5 महीने हो गया था कि मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, क्योंकि मई 15-20 के बाद थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और फिर जून में मैं मायके चले गई थी और ससुराल चले गई थी, तो फिर थोड़ा सा मैंने हो नहीं पाया वो। इस मतलब मई से ही जब मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हुई थी, तो उस टाइम से ही मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा था कि मायके जाऊंगी तो वहाँ पे कंटिन्यू रखूँगी, बट नहीं हो पाया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और वहाँ पे खाना भी बहुत ज़्यादा खाया था, कभी कभार ओवर ईटिंग भी हो जाती थी, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेट भी बढ़ गया था। और फिर एक्सरसाइज तो मेरी डेली लाइफ का एक पार्ट है, तो मैं सोचती हूँ कि मोटापे के लिए नहीं, एक अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो मैं नॉर्मली 15 से 20 मिनट मॉर्निंग में डेली करती हूँ। बट आज थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया था, क्योंकि मैंने 1.5 महीने से एक्सरसाइज नहीं करी थी। कोई भी जो मैं हेल्थ से अपने बॉडी को फिट रखने के लिए जो भी चीज़ें यूज करती हूँ, वो मैंने कुछ भी नहीं की थी, तो इस वजह से मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज है 5 जुलाई, कोहली जी का बर्थडे। हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट, थोड़ा सा काम है, शाम का टाइम है। बच्चों की आज ऑनलाइन क्लास चली थी, क्योंकि हैवी रेन की वजह से स्कूल बंद है। 5 दिन हो गए स्कूल खुले हुए, 2 ही दिन स्कूल गए हैं, 3 दिन छुट्टी। तो आज इनके 2 घंटे ऑनलाइन क्लास चली थी। अभी जाते हैं मार्केट। बारिश आ रही है आगे से, हाँ यार, बहुत ही मूसलाधार। बेल्ट नहीं लगाया था, कोहली जी का चालान कट गया। आज दूसरी बार हो रहा है हमारे साथ ऐसा। एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। जैसे हम लोग निकले तो शौर्य था हमारे साथ। शौर्य ने बोला भी था कि पापा बेल्ट लगा लो। इन्हें कहा अभी लगाता हूँ। जाते टाइम मैंने इनसे बोला कि बेल्ट लगा लो, अभी नहीं बोला मैंने इनसे। अभी बोला था शायद आगे चौराहे पे, मैंने इनसे बोला सुनो बेल्ट लगा लो। मुझे हंसी आ रही है। पहले पुलिस वाले मैंने ऐसे देखे जो इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, वरना इतने गुस्से से बात करते हैं। दोनों जने इतने अच्छे हैं वो। सीपीयू, अगर अभी मेरी गलती होती ना, ये तो ये फैल जाता। सर, धन्यवाद सर। ऐसे आ रही है, मतलब वो बोल भी तो कैसे रहे, इतना हंस हंस के। बिल्कुल आपको एसी महंगा पड़ेगा। अभी मैंने आपसे कितनी बार बोला बेल्ट के लिए, एक आते टाइम कभी ऐसे होता है। होता नहीं, आप हमारी बातों को लेते ही नहीं हो। आते टाइम मैंने आपसे शायद प्रतापपुर में ही बोल दिया था, जहाँ पे वो पुलिस वाले थे। फिर अभी जहाँ से आपने बैक करी गाड़ी, फिर वहाँ ये मतलब वो जहाँ से हमने सामान खरीदा पेट्रोल पंप के यहाँ पे, वहाँ पे भी बोल दिया था मैंने आपसे, सुनो बेल्ट लगा लो। सुना ही नहीं। पर ये था कि जैसे कोई कुछ पुलिस वाले होते हैं ऐसे गुस्से से बात करते नहीं करते, क्या है कैसा है ऐसा। पहाड़ के लोग अच्छे से बोलते हैं। पहाड़ जो है तभी तो है उत्तराखंड मित्र पुलिस सब पहाड़ी भाई। तो एक बार पहले भी हमारा तो इतना डांट के उसने और इतना गुस्से से बोला। थोड़ा सा आगे आने के बाद कोहली जी गए हैं जामुन लेने के लिए, उनको जामुन दिख गए थे। अभी हमें सब्जी खरीदनी है, थोड़ा मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फटाफट से सब्जी खरीदेंगे फिर जाएंगे घर। बच्चों का फ़ोन में फ़ोन आ रहा है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, हमने सोचा था कि जल्दी आ जाएंगे पर लेट हो गया। अभी घर में है एक आधा 80 वाली 60 40। घर पे मुझे बहुत सारा काम करना है। दिन में मैं ऐसे ही काम छोड़ के चली गई थी, तो फटाफट से अपना
काम स्टार्ट करते हैं। और ये सब्जी धो के रखना ना बहुत ही बड़ा टास्क है यार, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फटाफट से मैं ये करती हूँ, फिर मिलती हूँ। सब्जी मैंने सारी धो के रख दी है, ये अभी सूखेगा। खाना खाने के बाद ही मैं इसको फ्रिज में लगाऊंगी, तब तक ये पूरा अच्छे से सूख जाएगा। हेलो, प्रणाम मैम। हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे मैन, हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे मैन, पकड़ इसको। हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे मैन, हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे मैन। मैं केक लगाऊंगा। चलो पापा। हैप्पी बर्थडे। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे। कुछ मुँह करना। ज्यादा मत लगा, हो गया। अरे इतना नहीं लगाता है। अरे बस हो गया, ना तो ऐसा नहीं करना। क्या हो गया, लगाने दो उनको। अरे छोड़, चल हो गया। मम्मी पापा को अपने प्यारे हाथों से खाना खिला रही है, मतलब